हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, अमेरिका पर भारत ने पहला बड़ा एक्शन ले लिया है। बैन लगाया था उन्होंने, भारत ने कोई नोटिस भेज दिया है अमेरिका को और बड़ा एक किस्म का एक्शन लिया। क्या हुआ एकदम सारा जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर अमेरिका और भारत को लेकर सामने आ रही है। अमेरिका ने हाल ही में 19 भारतीय एंटिटीज के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद अब भारत सरकार और भारत भी अमेरिकी कंपनी और अमेरिका से जुड़े संस्थानों पर सख्त हो गया है। इसी के तहत भारत ने एक बड़ी कार्रवाई अमेरिकी वेबसाइट पर की है, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के मामले में। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर ओलंपिक 2026 की बिड को लेकर आ रही है, जिसके लिए भारत ऑफिशियली अब बिड करने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब भारत ओलंपिक को अपने देश में करने के लिए बिड कर रहा हो। यह भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दोनों खबरों के बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सभी देशों को साथ में लेकर चलने की भारत की कूटनीति का हमें फायदा होता है, तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। भारत कई बार हमारे रिलेशन दूसरे देशों के साथ खराब ना हो, इस वजह से भारत कोई कठोर फैसले उस देश के खिलाफ नहीं लेता। लेकिन अब जिस तरह से लगातार अमेरिका पिछले कुछ महीनों से भारत की कंपनियों को टारगेट कर रहा है, अब भारत भी अमेरिका को काउंटर करना या यूं कहें कि मुंहतोड़ जवाब देना स्टार्ट कर चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट पुट्स विकिपीडिया ऑन नोटिस आफ्टर कंप्लेंट ऑफ बायस क्वेश्चन स्मॉल ग्रुप हैविंग एडिटोरियल कंट्रोल। दरअसल भारत सरकार ने विकिपीडिया पर एक्शन लेते हुए उसे ऑफिशियल नोटिस भेजा है। आपको बता दें, विकिपीडिया दुनिया का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन ज्ञान का स्रोत है, जहां लोग अलग अलग विषयों पर जानकारी खोज सकते हैं। लेकिन हाल ही में सरकार को इससे जुड़े कई शिकायतें मिली है। इन शिकायतों में कहा गया है कि विकिपीडिया पर दी जाने वाली कुछ जानकारियां पक्षपाती और गलत हो सकती है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर कुछ चुनिंदा लोगों का ही एडिटिंग पर ज्यादा नियंत्रण है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस नोटिस में सरकार ने एक बड़ा सवाल उठाया है, क्या विकिपीडिया को सिर्फ एक मध्यस्थ यानी इंटरमीडियरी माना जाए या एक प्रकाशक यानी पब्लिशर? क्योंकि अगर इसे एक प्रकाशक माना जाता है तो इसे अपने प्लेटफॉर्म पर डाली गई जानकारी की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये मामला तब और बढ़ गया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले महीने विकिपीडिया की ओपन एडिटिंग फीचर पर सवाल उठाए। कोर्ट ने इसे खतरनाक बताया क्योंकि यहाँ कोई भी किसी भी पेज को संपादित कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि ये फीचर खास तौर पर उन मामलों में खतरा पैदा कर सकता है जहां संवेदनशील या किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का मुद्दा हो। विकिपीडिया के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर कानूनी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है और इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि कोई भी गलत जानकारी ना फैला सके। विकिपीडिया की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जिसका मकसद था सभी को मुफ्त जानकारी उपलब्ध कराना। आज के समय में विकिपीडिया पर 56 मिलियन से ज्यादा आर्टिकल्स हैं और ये 300 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। करीब 89% जानकारी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो सिर्फ विकिपीडिया ही नहीं, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक और अन्य कई प्लेटफॉर्म पर भी अमेरिका का दबदबा या यूं कहें कि कंट्रोल साफ तौर पर देखा जा सकता है। जब अमेरिका के विरुद्ध हम लोग भी कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं तो ये अक्सर देखा जाता है कि उस वीडियो को डाउन कर दिया जाता है और जो रीच उसको मिलनी चाहिए वह रीच नहीं मिल पाती। ये चीज कनाडा वाले मुद्दे पर भी देखने को हमें मिली है कि जब कनाडा के ऊपर कोई वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि कोई साइबर अटैक और इस तरह की चीज भारत कर सकता है, तो इसका इम्पैक्ट कनाडा के ऊपर वीडियो बनाने पर भी पड़ रहा है और वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंच पाती है जो लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करे रहते हैं। उसके अलावा किसी के पास भी वो वीडियो नहीं पहुंच पाती, जो कि दिखाता है कि किस तरह से अमेरिका का इन्फ्लुएंस इन सोशल मीडिया पर कितना ज्यादा है। भारत ने विकिपीडिया को नोटिस भेज दिया है और अब इसकी जवाबदेही विकिपीडिया को तय करनी होगी। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि
2036 ओलंपिक बिड को लेकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले ही ये अनाउंसमेंट किया गया था कि 2036 में होने वाले ओलंपिक के लिए भारत बिड करेगा, यानी कि भारत चाहता है कि ओलंपिक भारत में ऑर्गेनाइज किया जाए। वहीं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, अब भारत ने ऑफिशियली इस बिड के लिए अपना नाम दे दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक को भी भारत में करवाने के लिए बिड की है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA ने ऑफिशियली लेटर को इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारत को मेजबानी मिलती है तो भारत कुछ देसी खेलों को भी इसमें शामिल करवाना चाहेगा, जैसे योग, खो खो और कबड्डी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मिशन ओलंपिक सेल ने भी इस दिशा में एक रिपोर्ट तैयार की है, जो नए खेल मंत्री मनसुख मांडविया को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में 6 खेलों की पहचान की गई है जिनमें भारत पदक जीत सकता है। इनमें योग, खो खो, कबड्डी, शतरंज, T20 क्रिकेट और स्क्वैश शामिल है। भारत के साथ अब 9 अन्य देश भी 2036 ओलंपिक की मेजबानी में रुचि दिखा रहे हैं। इन देशों में मैक्सिको, इंडोनेशिया, तुर्की, पोलैंड, मिस्र और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल है। IOC की फ्यूचर होस्ट कमीशन अब सभी इच्छुक देशों का बारीकी से मूल्यांकन करेगा और कई सालों बाद मेजबान शहर का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल ओलंपिक को भारत के अंदर लाने के लिए भारत सरकार की इन तमाम कोशिशों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन दोनों इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो ये गेम चल रही है भाई यार, भारत सैंक्शन का बदला सैंक्शन से लेने के चक्करों में लगा यार। विकिपीडिया ऐसा है ना, मैं आपको सच बताऊं, पिछले दिनों पाकिस्तान में भी जब प्रॉब्लम चली थी तो इसको भी कुछ टाइम के लिए कुछ पैसे नहीं दिए थे, बैन हो गया था। मैं आपको सच बात बताऊं, इसमें बड़ी नॉलेज बंदे को मिलती है, बहुत ज्यादा नॉलेज है इस चीज में। लेकिन अब इंडिया के किसी चीज के खिलाफ ये गलत इन्फॉर्मेशन उधर दे रहा है, तो भारत को सीधी सी बात है, अगर अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो भारत भी फिर लगा सकता है भाई, सीधी सी यार। देखो, मैं अगर सिंपल सी बात बोलूं ना कि इंडिया, चाइना, इंडिया, देखो हर कंट्री, अगर अमेरिका किसी भी ला सकता है, इंडिया के पास राइट है भाई, किसी चीज पे भी इंडिया भी लगा सकता है। भारत से इतना पैसे, ये गूगल, यूट्यूब, जितनी आबादी है ना, भारत से ये इतना पैसा कमा रहे हैं। सोचो भारत लगाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर, क्या उनको कैसा नुकसान हो भाई। पूरी दुनिया का जितने YouTube इस्तेमाल करने वाले, Facebook इस्तेमाल करने वाले, इंस्टा इस्तेमाल करने वाले, 30-40% यूजर भारतीय हैं। 30 क्या कई जगहों पे 60-50% बिल्कुल इंडियन जो है ना, ये यूजर्स इंडियन है उनके। ये बात सच तो है। आप सोचो इंडिया जब इनको ब्लैकलिस्ट मार दे तो भाई कितना बड़ा दर्द होगा, नुकसान होता है यार उन कंपनीज को, अर्थव्यवस्था डायरेक्टली। लेकिन इंडिया देखो पंगा किसी से नहीं लेता, इंडिया के साथ जो पंगा करता है इंडिया उससे करता है। सिंपल सी बात। दूसरी बात यार, बिड भारत शामिल हो रहा है उसके अंदर 2036 की, और मुझे क्यों लग रहा है जीत जाएगा भारत। मुझे क्यों इस बिड का मतलब लग रहा है, नाम इतने खास नहीं भारत बात नहीं है, साउथ कोरिया, मैक्सिको ये हैं, लेकिन भाई इनकी पावर भारत से ज्यादा नहीं है यार। असल में मैं तो ये पावर पे भी डिपेंड करता है। और और इंफ्रास्ट्रक्चर खेलों का भारत अभी बना भी रहा है, और भारत जाहिर बात है ये 12-13 साल का जब और टाइम मिलेगा भारत और बनाएगा। पता है इंडिया जो नए क्रिकेट स्टेडियम बनाता है उसके साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें भी बना देता है, तुम्हें पता है? इसीलिए ना भाई, ये फर्क है। ये आपको मेरे लिहाज से तो मिल जाएगा। आपका क्या कहना है बताना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है।